अपना इसके बाद आप तैयार करना बस गुड आफ्टरनून, बैठिए। चलो आज हम लोग संस्कृत में प्रश्नोत्तरी करेंगे ना। सभी बच्चे तैयार हो? हाँ। पूछना स्टार्ट करें? हाँ। तो पहला प्रश्न है, एकम विषयम चित्वा संस्कृत भाषाया निबंधम वाचाल। चलो बताओ अमित। महाकवि कालिदास। पहला, महाकवि कालिदास नामः अस्मिन् जगति को न जानाति। दूसरा, इंग्लैंड वासिन था शेक्सपियर तुल्य कथयन्ति। तीसरा, कवि कालिदास विश्वस्य श्रेष्ठतम कवि आसीत्। चौथा, सा महाराज विक्रमादित्य रत्न कैसे आसीत्। पांचवा, सा कवि कुलगुरु कथ्यते। छठवां, अस्य विवाह विद्वत्मा नाम राजकन्या साभवत्। सातवां, कालिदास रचिता सप्त ग्रंथ इति प्रसिद्धता। आठवां, रघुवंशम कुमार संभव च दे महाकाव्य स्तः। नववां, शकुन्तला नाटकम अनेकासु भाषासु अनुदितम। 10वां, सर्वा ग्रंथा अत्यंत सन्ति। 11वां, कालिदास रससिद्ध कवि अस्ति। 12वां, तस्य उपमा कालिदास इति उक्ति प्रसिद्धता। 13वां, सत्यमेव कवि रम्य परम प्रिय कवि अस्ति। ठीक। अस्वस्थता कारणात् अवकाशार्थ प्राचार्य प्रति संस्कृत भाषाया प्रार्थना पत्र वाचाल। चलो सपना बताओ तो। सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदय बहुस्तर माध्यमिक विद्यालय नंगोई राजपुर छत्तीसगढ़ विषय अवकाशाय प्रार्थना पत्रम महोदय सविनम निवेदयेत यत् अहम अतिदिवसात् ज्वरग्रस्तो अस्मिन् बलवती शिरोवेदना च मा व्यथयति ज्वरकृतापेन काश्चर्यम् उपगतो अस्मिन् अतो अद्य विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थोऽस्मि अतः कृपया 9/1/2025 दिनाङ्कात् 12/9/2025 दिनाङ्कात् पर्यन्तं चतुर्दिनानाम् अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्यति। भवतः आज्ञाकारी शिष्य नाम सपना साहू कक्षा 10। ठीक। स्वपाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृत सुभाषित श्लोक वाचाल। शालिनी। वायूनां शोधकः वृक्षः रोगाणां पहारकः तस्मात् रोपणमेतेषां रक्षणं च हितवः। दिनान्ते पिबेत् दुग्धं निशान्ते च पिबेत् पयः भोजनान्ते पिबेत् तक्रं किं वैद्यस्य प्रयोजनम्। इसी में अपने कंठस्थ श्लोक सुभाषतानी और बताएंगे साक्षी पाटेकर। आचार्य पादमदत्ते पादम शिष्य स्वमेध्या कालेन पादमदत्ते पादम सब्रह्मचार्यभिः त्वक् शाखा पत्रमूलस्य फलरसादिभिः प्रत्येके रूपकुर्वन्ति वृक्षाः सजीवः सं सदा। निधि सुभाषतानी श्लोक बताइए। सर्व विद्या पूरा प्रोक्ता संस्कृत हिमसेवी तद्दिनान्ते स्वयं संस्कृतम कामधेनुवत्। आप भी चलो कंठस्थ सुभाषतानी बताइए। पहला, यच्छक्यं ग्रसितुं संस्थः ग्रस्तं परिणमेच्च यत् हितं च परिणामे यत् दद्यं भूति मिच्छता। दूसरा, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति राग समम तपः नास्ति राग समम दुख नास्ति त्याग समम सुख। ठीक। अगला प्रश्न है, चत्वरसः सुक्तयः वाचाल। 4 सुक्ति बताना है। चंचल साहू। सर्वे भवन्तु सुखिनः आलसकुतो विद्या यत्र जीव तत्र शिव चंदनम न वने वने। ठीक, बैठो। इसी में दूसरा सूक्ति बताएंगे श्रद्धा मरावी।
शैले शैले नामृतं नास्ति विद्यासम चक्षु नास्ति त्यागसम सुखम। प्रश्न है सुक्ति नाम हिंदी भाषायाः भावार्थ वाचाल। अरुणा, पहला सुक्ति है सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका हिंदी अनुवाद बताइए। सभी सुखी हों। दूसरा प्रश्न है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। अच्छी तरह देखकर कदम रखना चाहिए। तीसरा सुक्ति है माता गुरु तरह भूमे। माता पृथ्वी से भारी है। ठीक, बैठो। चलो अगला प्रश्न है निम्न अंकयो संस्कृत भाषायाः लिखत। जिनका नाम बोलूंगी वही ब्लैक बोर्ड में जाकर संख्यावाची लिखोगे ना। जमुना साहू, और 130 बनाइए। अगला प्रश्न आशीष साहू, संख्यावाची बनाना है। निकालो इसको। और 150। चलो अगला प्रश्न है राहिल बनाएगा संख्यावाची और 145 का संख्यावाची संस्कृत में।
स्थानान्तरण प्रमाणपत्रं प्राप्तुं प्रचार प्रति प्रार्थना पत्रं करण कुटे। चलो बताओ। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्तुं प्रचार्य प्रति प्रार्थना पत्रं प्रतिष्ठायां श्रीमान प्राचार्य महोदय श्री माध्यमिक विद्यालय नंगोई विषय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र महानुभाव सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् मम पिता छत्तीसगढ़स्य एकः शिक्षकः अस्ति। तस्य स्थानान्तरण बिलासपुर नगरः बलौद नगर अभवत्। तस्मात् अहमपि बलौद नगर गत्वा अध्ययनं कुरुच्छामि। अतः अहं भवन्तं निवेदयामि यत् मह्यं स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्रदान कृपा करोतु। नामकरण कुटे कक्षा 10वीं बहुउच्च माध्यमिक विद्यालय नंगोई दिनांक 9 तारीख 1 महीना 2025। संधि विच्छेदम कृत्वा संधिना। कौन बनाएगा? चल विशेषवरी बना। और इसको संधि विच्छेद कर संधि का नाम देना। प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाः वाचाल देना है। पहला प्रश्न है भारतीय की अति रोचते। दीपाली। भारतीय संस्कृत व्याकरणम् अतीव रोचते। सप्तिः किमर्थ भवति।
चलो दीपाली। साति परिसाम रक्षणाय भवति। ठीक है। है लाभानाम उत्तमम किम अरुणा। लाभानाम् उत्तमं श्रेयः। नंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम किम। आत्मानन्दस्य लिखितग्रन्थः गीता तत्त्वचिन्तनम् अस्ति। कह चौर कह आसीत। चलो दीपेश दीपेश साहू बताओ। चौरा ग्रामस्थ आरक्षित आसीत। ठीक है। वाच्यम परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन करना है। चलो करण। प्रश्न है अहम सूर्यम पश्यामि, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। मयम सूर्यम दृश्यते। ठीक। दूसरा है बालका हसन्ति, इसको भाववाच्य में बदलना है। बाल्यों हसन्ते। प्रश्न है लकार परिवर्तनम, लकार परिवर्तन करना है। चंचल साहू। पहला है वृद्ध अकथ्यत, इसको लट लकार में परिवर्तन करना है। कथ्यति। दूसरा प्रश्न है वयम न क्रुध्यामः, लिट लकार में परिवर्तित कीजिए। वयम न क्रोधस्यामः। हाँ। असत्यम माँ वदेतम, इसको लोट लकार में परिवर्तन करना है। असत्यम मा वदे। ठीक। बैठो। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा, प्रत्यय अलग करना है। राखी कौशिक। चलो अब ब्लैक बोर्ड में बनाना। इसमें धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। दूसरा है आपका किशोर धंडिक, इसमें धातु प्रत्यय अलग है, शब्द बनाइए। ठीक। चलो प्रश्नानाम उत्तराणी हिंदी भाषा या, प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देना है। चलो सुजल। आत्मानंद से पितु नाम किम। आत्मानंद के पिता का नाम धनीराम था। जोर से आवाज में बोला करो। जो बंद ही कर दिया था। ठीक बैठ। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा या वाचाल। निम्न प्रश्नों का आंसर संस्कृत में देना है ना। पहला प्रश्न है कयो मध्ये मित्रता अभवत। चलो अभिषेक। अच्छा आगे लोष्ट सिंहालियों मध्ये मित्रता अभवत्। अगला प्रश्न है आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत्। आलोक। आत्मानंदस्य बालकालस्य नाम क्लेन्द्रः आसीत्।
विकल्प चुनकर बताना है ना। अत्यादरः संगणीय इति कथ्यम आसीत्। इसमें 4 ऑप्शन है, चाणक्यस्य, चंदनदासस्य, शिष्यस्य और महाराज। इसमें से आंसर कौन सा आएगा? चलो सूर्यकांत बताओ तो। इसमें दूसरा आएगा चंदनदास। ठीक है। एक और है सही विकल्प कविना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। कविना इति शब्दे विभक्ति अस्ति। कविना कौन सी विभक्ति है? कौन बताएगा प्रभु? तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति। पालन क्षेत्र का पुरस्कार दीयते। खुशबू। मत्स्य पालनं क्षेत्र विलासाबाई केवटी इति पुरस्कारे दीयते। ठीक है। और एक प्रश्न है, विलासाया विवाह केन सह अभवत्। चलो आलोक बताओ तो। विलासायाः विवाहः वंशी नाम्ना युवकेन सह अभवत्। बहुत बढ़िया बैठा। एक और प्रश्न है, कंठस्थीकृत श्लोक वाचा अरुणा अपने सने सने न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधनो न हि सर्वत्र चंदनं न वने वने। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीसरा, सर्वे भवन्तु सुखाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विग्रह कृत्वा समास नाम। मैं समास लिखती हूँ, है कि नहीं, समासिक पर उसका समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ठीक, मैं जिससे बोलूँगी वही लिखूँ। चलो चंचल रजक बनाओ तो। समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है ना। और बोर्ड पेपर में जब ऐसी आएगा तो बनाना है ना, ऐसी समासिक पद दिया रहेगा, समास विग्रह करके उसका नाम लिखना। पेपर में जैसे दिए रहेंगे। चलो बैठो। अगला प्रश्न है, एक विषयम चित्वा संस्कृत भाषायाः निबंध वाचा। निबंध बताना है महाकवि कालिदास का। चलो बताओ तो राखी कौन सी?
जगति को न जनाति इंग्लैंड वासिनं तं शेक्सपियरं तुल्यं कथयन्ति सः कविकुलगुरु कथ्यते सः महाराजस्य विक्रमादित्येन रत्नेषु एकः अभवत् अस्य विवाहविद्युत्तमा नाम राजकन्या सः अभवत् सर्वाः ग्रन्थाः सरसा सन्ति कालिदासेन रचिता सप्तग्रन्थाः प्रसिद्धाः शकुन्तला नाटकम् अनेकासु भाषासु अनुदिनं रघुवंशं कुमारसम्भवं च द्वे महाकाले स्तः से रचिताः सप्तग्रन्थाः प्रसिद्धाः में परम प्रिय कवि अस्ति।